सारा आंसर यहाँ पे देने वाले हैं, मतलब वो दो टॉपिक कहाँ से निकल करके आते हैं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों को एग्जाम में दिलाएगा टोटल कितने अंक? 20 अंक, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में फंसेंगे। ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है बेटा, सभी को 100% पढ़ना है और आगे बढ़ना है। प्यारे साथियों नमस्कार, वेलकम आप सभी लोगों का एक बार फिर से बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। कैसे हैं आप सब? देखो एग्जाम बहुत नजदीक है और इस एग्जाम की घड़ी में वही टॉपिक पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आपकी इस समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में मिलेगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं। उन 2 क्वेश्चन लॉन्ग में से आज हम उन 2 क्वेश्चन लॉन्ग्स का सारा आंसर यहां पे देने वाले हैं। मतलब वो 2 टॉपिक कहां से निकल करके आते हैं, इन्हीं जो टॉपिक्स को आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक से निकल करके वो क्वेश्चन आएंगे। तो आज का टॉपिक, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों सखी सहेली सभी तक भेज देना, क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जाम में दिलाएगा टोटल कितने अंक? 20 अंक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और बढ़िया से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करिए और जानिए कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं और कौन कौन सा जो केमिकल टेस्ट है फंक्शनल ग्रुप का, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, भाई इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में पहली जो रिएक्शन आपके पास आती है बेटा, ध्यान से सुनना, एक है वुड्स रिएक्शन। ये स्टेप अप रिएक्शन है, मतलब जब तुम्हें कार्बन की संख्या को बढ़ाना होता है, हेलो एल्केन से एल्केन बनाना होता है, तो आप इस रिएक्शन का यूज करते हो। इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 रिएक्शन और है, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, याद रखो ये भी इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसी का एक पार्ट बनता है बेटा फिटिंग रिएक्शन। हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें करा रखी है। इसी चैनल पे आप जाओगे वीडियो सेक्शन में, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के नेम से हमने ये सारी रिएक्शंस को वहां पे पढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये वुड्स फिटिंग भी वहां मिल जाएगा, फिटिंग रिएक्शन भी मिल जाएगा, और वुड्स रिएक्शन अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 टॉपिक्स को आप पक्का नोट करके रख लो कि एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। वहीं पे हंस डिकर रिएक्शन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कार्बन की संख्या को कम करते हैं, मतलब ये स्टेप अप रिएक्शन होती थी। इसमें स्टेप अप रिएक्शन था, मतलब कार्बन की चेन में कार्बन नंबर बढ़ता था। ये स्टेप डाउन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब यहां पे कार्बन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो जब कार्बोक्जिलिक एसिड से हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? एल्किल ब्रोमाइड बनाना चाहते हैं, तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं और इसे डी कार्बोक्जिलेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो याद रखिएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है, इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में मेरे पास सेंडमायर रिएक्शन होता है, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आता है बेटा ईटार्ड रिएक्शन, अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कभी तुम्हें बेंजल्डिहाइड बनाना हो, ईटार्ड रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो एग्जाम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है। तुम्हें कोई भी कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। स्पेसिफिक बात अगर मैं यहाँ पे करूं, तो हमें पता है ऐसे कंपाउंड जिनके पास, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन हो, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है और एक सब्जेक्टिव बनता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बेटा बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केनिजारो रिएक्शन के बारे में, तो ये जस्ट क्या होता है? कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन का अपोजिट होता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आता है बेटा पिरकिन रिएक्शन। पिरकिन रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे पिरकिन रिएक्शन ना पूछी गई हो। हमने ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रखी है अपने प्यारे से इसी यूट्यूब चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट भी बना है। टॉपिक का नाम है क्या?
नेम्ड रिएक्शन के नाम से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शन हमने पढ़ा रखी है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम थोड़ी सी बातों को और याद करें तो आइडोफार्म टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करिएगा बेटा। आइडोफार्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक टेस्ट होता है। ठीक है, एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाला टेस्ट हम लोग करते हैं। लूकास रिएजेंट टेस्ट होता है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है टॉलन रिएजेंट टेस्ट जो कि एल्डिहाइड शो करते हैं, और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ये भी अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके बाद आता है बेटा फेलिंग टेस्ट। इसके बाद आता है कार्बन एमाइन टेस्ट जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है बेटा हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट जो कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा बेटा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप रेडी करके जाते हो तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में फंसेंगे। अच्छा, एक दो रिएक्शन और बताऊंगा जिन पर अगर टाइम मिले तो उस पर फोकस करना। एक है बेटा कपलिंग रिएक्शन। एक क्या है बेटा? कपलिंग रिएक्शन है, इसको कहते हैं डाईएजो टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? दिस इज आल्सो नोन एज डाईएजो टेस्ट। डाईएजो टेस्ट जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी जरूर देखिएगा। और एक रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है बेटा, इनको भी आप सभी को जाकर के देखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जिनको आप सभी को 100% पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी लोग इंस्टा पे इसको मेंशन करिएगा अपने उन सभी साथियों को जो 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करते रहना। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप अगर इसकी वीडियो चाहते हो, इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सभी लोगों से, जैसा मैंने कहा, इसी चैनल पे हमने पढ़ा रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल नेम्ड रिएक्शन। वहां पे ये सारी चीजें एक एक करके हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार करिए। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।